एवरीवन, मैं किरण आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम फिर प्रेजेंट हैं आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ क्लास 3rd के। और चैप्टर का नाम है संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में नाउन भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि संज्ञा होता क्या है और इसे किसे कहते हैं। ठीक है, ये क्लास 3rd के अकॉर्डिंग इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी, बट हाँ क्लास के अकॉर्डिंग जितनी हैं वो हम आपको बताएंगे। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हमने डिफिनेशन देखी कि संज्ञा किसे कहते हैं, आपने सुना भी होगा। और क्योंकि ये क्लास 1st में भी है, 2nd में भी है, तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाता है। तो आप क्लास 3rd में हैं तो इतना तो आपको पता ही होगा कि संज्ञा कहते किसे हैं। वंस अगेन एक बार और रिपीट करती हूँ, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि ये संज्ञा में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे सुमन के पास सीटी है। सुमन के पास सीटी है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, सेब में मिठास है। सेब में मिठास है। इसमें सुमन और सीटी, यहाँ सेब और मिठास। अगर हमने जिसको हाईलाइट किया उसकी बात करें तो ये क्या है? सुमन। ये किसी का नाम है तो ये हुआ प्राणी, सुमन। इसमें प्राणी आपको समझ में आया, क्योंकि ये प्राणी, किसी जीवित इंसान की बात हो रही है, प्राणी, तो मतलब सुमन की बात हो रही है। यहाँ पे हम सीटी की बात कर रहे हैं, सीटी। तो सीटी बताइए क्या है? सीटी वस्तु का नाम है। यहाँ वस्तु है ना, सीटी, तो सीटी वस्तु का नाम है। यहाँ हम सेब की बात कर रहे हैं तो सेब भी एक वस्तु है, लेकिन यहाँ अगर हम मिठास की बात करें, सीटी तो, लेकिन अगर हम मिठास की बात करें, क्या है? मिठास एक गुण है। मिठास एक गुण है। यहाँ सुमन जो है ये प्राणी का नाम है और सीटी वस्तु का नाम है। वहीं सेब क्या है? एक फल का नाम है। यहाँ पे नाम की भी बात हुई, नाम, तो फल का नाम है सेब, और यहाँ पे हम मिठास उसका गुण हुआ। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे जंगल में एक शेर है। जंगल में एक शेर है। और भी एग्जाम्पल के थ्रू हम जानेंगे। इसमें पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें जो जंगल है और शेर है। जो जंगल है, एक शेर है, तो जंगल तो आपको स्थान का नाम हो गया, जंगल। पर जो शेर की बात हो रही है, शेर एक पशु का नाम है। शेर एक पशु का नाम है। तो यहाँ पे आपने देखे कि यहाँ पे जो नाउन है, जो संज्ञा है, वहाँ पे आपको जगह जगह पे आपको दिखाई दिया। सुमन जो कि प्राणी का नाम है, सीटी एक वस्तु का नाम है, सेब एक फल है जो नाम है, मिठास उसका गुण है, जंगल जो एक स्थान का नाम है, और शेर एक पशु का नाम है। तो ये जो नाउन है ये आपको जगह जगह पे दिखाई देंगी, हमारे बोलने में, पढ़ने में, आपके आसपास चीज़ों में, और बहुत सी चीज़ों में आपको नाउन दिखाई नहीं, लेकिन आपको बस ये पता करना है कि वो आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, मीन्स कहाँ पे आपको मिलेगा। क्योंकि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि नाउन हम किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अगर ये आपको याद रहेगा तो ही आप पता कर पाएंगे कि किस सेंटेंस में संज्ञा और कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, कि हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि संज्ञा और है क्या, मीन्स हम कैसे कहीं पे और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम, तो व्यक्तियों के नाम में क्या हो सकता है? किसी का भी नाम हो सकता है। नाम क्या? जैसे हमने लिख दिया मीरा, महात्मा गांधी,
और भी नाम हो सकते हैं, आपके और मेरे किसी के भी नाम। सलमान, ये क्या है? ये व्यक्तियों के नाम हैं, क्योंकि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम पे। तो ये क्या है? व्यक्ति। यहाँ पे प्राणी व्यक्ति हो गया, तो व्यक्ति का नाम हो गया। जानवरों के नाम, जानवरों के नाम आपके इतने ढेर सारे एनिमल हैं, किसी के भी नाम हो सकते हैं, जैसे शेर, खरगोश, तोता, ये सब क्या है? जानवरों के नाम। ये भी संज्ञा है। वस्तुओं के अगर नाम हम देखें तो वस्तु, कोई भी वस्तु आपके आसपास है वो ध्यान देने वाली बस आपको बात है क्या वस्तु कौन सी है। जैसे कुर्ता, थैला, चरखा, ये क्या है? ये वस्तुओं के नाम है। लेकिन एक चीज ध्यान दिया आपने, ये जो वस्तु के नाम है वो निर्जीव है, इनमें कोई जान नहीं है, इसीलिए वस्तु हैं। ठीक है। वैसे स्थानों के नाम कोई भी स्थान हो सकता है, जैसे मंदिर जो आप हमेशा जाते होंगे, और चौराहा, और भी हो सकता है आश्रम। ये सारा क्या है? ये स्थानों के नाम है जो संज्ञा है। वैसे ही हम भाव के नाम देखते हैं, जो भाव होते हैं, जैसे लड़ाई, मिठाई या मिठास, या फिर हरियाली, ये क्या है? ये सारा भाव है। और ये सब क्या है? ये संज्ञा है। ये सारे आपको समझाने के लिए थे कि व्यक्तियों के नाम और भी हो सकते हैं, जानवरों के नाम और भी हो सकते हैं, वस्तुओं के नाम और भी हो सकते हैं, स्थानों के नाम और भी हो सकते हैं, और भावों के नाम भी और हो सकते हैं। लेकिन ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था, इसके अलावा भी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें सिर्फ इतना बताना था कि हम संज्ञा किसे कहते हैं। तो व्यक्तियों के नाम, जानवरों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम और भावों के नाम संज्ञा। तो ये सारे संज्ञा हैं। संज्ञा को समझने का सबसे आसान तरीका बस इतना ही है। आपको थोड़ी सी चीज़ें, बस ये जो हमने लिखा हुआ है कि किसे कहते हैं, अगर आपको वो लर्न हो गया है तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि संज्ञा हम कहते किसे हैं। ठीक है। आपको अगर हमारा ये चैप्टर समझ में आया या पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।